हरवंश महाप्रभु की बड़ी अहेतु की कृपा कि आज उनकी कृपा बल से सेवक जी द्वारा रचित 13वें प्रकरण को हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर श्री सेवक जी राधा वल्लभीय हित धर्मियों के परम धर्म का उल्लेख कर रहे हैं। इस प्रकरण में उन्होंने बड़ी स्पष्टता से धर्म के स्वरूप का निरूपण किया कि हित धर्म है क्या, जिसका पालन करने से प्रत्येक हित साधक सच्चा और पक्का धर्मी बन सकता है। हित धर्म अर्थात हित धर्म, वही हित धर्म अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि वो हित धर्म है क्या। सेवक जी बड़ी अच्छी तरह से, जिस तरह से मूर्तिकार होता है कि वो मूर्ति पर से हल्की हल्की सी चोट लगा के छेनी हथौड़ी से उस पत्थर की परतों को हटाता जाता है और अंत में एक बड़ी ही सुंदर मनोहर आकृति की मूर्ति बन जाती है। सेवक जी भी इसी प्रकरण में साधक के लिए वही छेनी और हथौड़ी से हल्की हल्की सी चोट लगा रहे हैं, जिससे कि ऊपरी आवरण हटते हुए एक रसिक प्रेमोपासक बन सके, एक भक्त जो है वो प्रेम की उपासना कर सके। पहले छंद में यहाँ पर कह रहे हैं कि साधन विविध सकाम मत, सब स्वार्थ सकल सबैज अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोहि प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणे रस रीति। कि नाना प्रकार के साधन और सकाम उपासनाओं का मत, ये सब स्वार्थ लाभ के लिए है। अलग अलग उपासनाएं होती हैं, अलग अलग उपासनाओं का प्रयोजन होता है। शुद्ध स्वार्थ रहित प्रेम तो मात्र रस भक्ति में ही होती है, क्योंकि जब हम नवता भक्ति को भी देखते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा रहता है। नवता भक्ति में अगर प्रभु की सेवा हम वात्सल्यता से करते हैं तो वहां पर मां को भी अपने बच्चे से कुछ ना कुछ लोभ होता है। साख्य स्वरूप में करते हैं तो वहां पर भी सखा को भी अपने मित्र से कुछ ना कुछ लोभ होगा। यहां तक कि गोपियां जो प्रभु की अत्यंत प्रेमी हैं, जिनको कि धर्म ध्वजा भी कहा है, वे भी प्रभु का संग चाहती हैं, वे भी प्रभु का स्पर्श चाहती हैं, वे भी प्रभु को चाहती हैं, कुछ ना कुछ वो चाहती हैं। पर जहां पर रसोपासना है वहां पर तो सखी सिर्फ ये चाहती है कि वे प्रिया लाल की सेवा में ही रहे और कुछ नहीं चाहिए उसको। वे तो एक तत्सुख भाव में रहना चाहती है। तत्सुख भाव कि सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रभु सुख पाए, मैं कोई ऐसी सेवा करूं जिससे कि मैं उनको सुखी कर सकूं, उनका सुख का वर्धन कर सकूं। कोई भी उनका नया फूल श्रृंगार बना के, उनकी नई पोशाक बना के, उनके लिए पान बीड़ी लगा के, उनको सुगंधित जल पिला के, उनके चंवर डुला के, उनके बीजना हिला के, उनको वन विहार करा के, सुंदर झूलन में विराजमान करा के, उनका विहावला करा के कि हे प्रिया जी, आपकी सिर्फ मुझको सेवा मिले और कुछ नहीं, किसी तरह की कोई कामना नहीं है। जैसे कि द्वादश प्रकरण में हरवंश महाप्रभु ने ये वाली बात कही कि ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर की, ये सब छूट गई ये सारी की सारी। किसके आगे? रसोपासना के हो गए। तभी कह रहे हैं यहाँ पर सेवक जी कि ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब, काहू में नहीं मोरी प्रतीति,
कि मेरा प्रेम किसी में भी नहीं है, ना ज्ञान में है, ना ध्यान में है, ना व्रत में है, ना संयम में है, ना कोई भी कर्म में है। कोई कर्म कांड होगा, कोई किसी भी तरह का गृह कार्य होगा, कोई भी तरह का कुल कर्म होगा, उन किसी में भी मेरी प्रतीति नहीं है। मेरी प्रतीति तो प्रेम सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा में है, मात्र उस रस में है जो कि प्रियालाल के चरणार विंदन से अविरल बहता रहता है। हम ये निष्काम भक्ति कैसे प्राप्त करें, जबकि मैं प्रभु की नित्य सेवा करता हूँ, मगर कहीं ना कहीं मन में यही रहता है कि अच्छी सरगदी हो, अच्छा पैसा हो, माता पिता का स्वास्थ्य हमेशा सही रहे, ये कामना हमेशा ही रहती है। क्या ये गलत है? नहीं, देखिए गलत तो नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, पर अपना लक्ष्य प्रभु बना के रखना चाहिए। प्रभु की सेवा करते करते भी मेरे मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में ये रहता है कि अच्छा ही सही चले, सब चले, तो ये कामना करनी भी चाहिए। देखिए, अच्छे चीज आप जो चाह रहे हो उसको, अच्छाई को थोड़ा सा बदलना है। देखिए, प्रभु ने हमें ये मानव देह दिया, जिसका कारण जो है हमें माता पिता बनाया, माता पिता हमारे बनाए और हमारे स्वजन जो है वो बनाए। पर एक चीज आप ये भी याद रखें बहुत अच्छे तरह से, कि माता पिता को भी देने वाले कौन है? हमको प्रभु है। हम ये चीज भूल जाते हैं। हमें एक सीढ़ी तो दिख रही है, उस सीढ़ी के ऊपर वाली सीढ़ी नहीं दिख रहे, प्रभु नहीं दिख रहे। वास्तव में एक बड़ी अच्छी कथा है, इस वाली बात से याद आ गई। एक मूर्तिकार था, उस मूर्तिकार ठाकुर जी की मूर्ति बनाता था। एक दिन बैठा हुआ ध्यान में प्रभु से बात करते करते हुए कितनी सुंदर बात कहता है कि हे प्रभु, आपने भी असंख्य मूर्तियां बनाई हैं, आपने भी मेरे जैसी असंख्य मूर्तियां मानव बनाए हैं यहाँ पर, और मैंने आपकी जैसी असंख्य मूर्तियां बनाई हैं। आपने मेरी जैसी मूर्ति बनाई है, मैंने आपकी जैसी मूर्ति बनाई है। आपकी मूर्तियां आपस में लड़ती हैं, आपकी मूर्तियां आपस में द्वेष करती हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में काम, क्रोध, मोह, लोभ रहता है। पर मेरी बनाई हुई मूर्ति जो है ना, उसके आगे सब लोग शीश नवाते हैं, उसको सब प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, ऐसा क्यों है? तो प्रभु उत्तर देते हैं कि जिस दिन मेरी बनाई हुई मूर्तियों में मुझको ढूंढ लोगे, मतलब माता पिता का स्वरूप ढूंढ लोगे, तभी आप जो है सब कुछ पालोगे। वास्तव में प्रभु का स्वरूप सचल रूप में आपके घर में विराजमान आपके माता पिता ही हैं, और आपका भी परम कर्तव्य है कि उनके सुख के लिए ही आप सब कुछ चीजें करें, कि प्रभु ने आज्ञा दी है। और देखिए, वेद भी ये वाली बात कहते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, कि आपको आयु, विद्या, यश और बल चाहिए तो सिर्फ आपको एक काम करना है, अभिवादन, बड़ों का अभिवादन करना है, उनको प्रणाम करना है, शीलस्य, शीलता अपने स्वभाव में रखनी है, नित्यम वृद्धोपसेवना, उनकी सिर्फ सेवा करनी है और कुछ नहीं करना आपको। पर एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि अपने जीवन में वो भगवदीय तत्व कहीं पर भी विलुप्त नहीं होने देना है। माता पिता की सेवा करना ये कोई कामना नहीं कर सोचोगे आप इसको। माता पिता की सेवा करना तो आपका धर्म है सबसे बड़ा। इसको आप ये नहीं कहोगे कि मेरी ये कामना है, ये तो आपका धर्म है। धर्म और कामना में बहुत अंतर है। धर्म में और कामना में बहुत अंतर है। कामना वो जो है कि जो आपके पास में नहीं है वो चीज आप प्राप्त करना चाह रहे हो, और धर्म वो है जो आपके पास में आप उसको निर्वाह कर रहे हो। मेरे पास में ठाकुर जी हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। मेरे पिता पास में मेरे माता पिता हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। मेरे पास में मेरे बड़े हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। मेरे पास में राष्ट्र है तो मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ, वो मेरा राष्ट्र धर्म होगा। वो धर्म है। धर्म में क्रिया है आपके पास में, कामना में तो आप मांग रहे हो प्रभु से। तो यहां पर जो धर्म की बात कही जा रही है, यहां पर जो ठाकुर जी के लिए कही जा रही है कि भैया ठाकुर जी से मांगना नहीं है, ठाकुर जी के सामने करना है, और ठाकुर जी के सामने आप करोगे तो उसका फल जो है वो जरूर देंगे। फल की आकांक्षा भी नहीं रखनी है।
आपको कर्म भी इस तरह से करना है कि आपको कर्म की आकांक्षा नहीं रखनी है। तो जहां पर आप फल की चिंता नहीं कर रहे हो, जैसे गीता जी में ठाकुर जी कह रहे हैं ना कि भैया आप कर्म करें, अपना फल की आकांक्षा ना करें, आप वो सारे कर्म करें जिससे कि अपने माता पिता को आप खुश कर सकें। माता पिता क्या प्रभु की भक्ति में खुश नहीं होंगे? माता पिता के प्रभु की भक्ति करते करते में आप अपने और जो अपने जीवन के कर्म हैं उनको आप कर रहे हैं, तो उससे क्या वो खुश नहीं होंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। माता पिता हमेशा जो है वो खुश होते हैं अपने बच्चे को सद्मार्ग पर चलते हुए देखते हैं। तो यहां पर भी वही बात है जो सेवक जी कह रहे हैं कि भैया ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मेरी प्रतीति, मेरा प्रेम उसमें नहीं है। मेरा प्रेम जो है वो किस में है? इस भक्ति से भी उठकर, इस सकामना से उठते हुए एक ऐसी चीज जहां पर कि सिर्फ मुझको सेवा करनी है। आप देखो वही वाली बात आ गई, आप अपने प्रश्न को भी देखो ना। आप चाह रहे हो कि भाई मैं माता पिता की सेवा करता रहूं, वो सुखी रहे। कैसे वो करेंगे? अगर आप ज्ञान ध्यान व्रत कर्म में फंसोगे तो नहीं कर पाओगे उनकी सेवा। आपको जब सेवा करनी है तो उनकी ही पूर्ण रूप से आप सेवा कर रहे हो, वो सारे कर्म कर रहे हो जिससे कि वो सुखी हो। अपने लिए कुछ भी नहीं है वहां पर। फिर कह रहे हैं रसिक अनन्य निशान बजाए। आपको समझ में आ गई ना हमारी बात? हमने क्या कही कि प्रभु के लिए, माता पिता के लिए आपको सब तरह से पूर्ण रूप से जो है डिवोटेड होके आपको कर्म करना, और साथ में आपकी भक्ति भी है। और सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि भक्ति करते करते ये सारे कर्म कर रहे हैं। अंदर थोड़ा सा आ जाता है कि नाम लेते लेते काम कर रहे हैं, फिर काम के करते करते नाम लूं। तो प्रायोरिटी जो है हमें किसको देनी है कि नाम लेते लेते हम सारे काम करें, प्रभु की भक्ति करते करते, उस रसिकता का आधार लेते हुए कि नहीं भैया मेरा आधार क्या है। देखो जब आप अपने आप को मीठा करोगे ना तो संसार मीठा हो जाएगा। जब आप रसिक अनन्य भक्ति में उतरोगे आप, तो आपको वहां पर सब जगह पर आपको अच्छा ही अच्छा दिखेगा, खराब चीज की तरफ तो आप देखोगे भी नहीं। श्री हरवंश चरणों का निज सेवक अनन्य धर्मी, अनन्य व्रत धर्मी विचलित हो ही नहीं सकता है। अन्य भाव में उसकी गति स्थिर होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि कह दिया ना, काहू में नहीं मेरी प्रतीति, मोहि प्रतीति, मुझको प्रेम किसी भी चीज में नहीं है। प्रेम तो एकमात्र साधन विहीन भक्ति में, जो रस भक्ति है, जो दसदा भक्ति है, उसमें ही उनको दिख रहा है। वहां तो साधन जो है वह तो ठाकुर जी ही है, और वहां पर साधक है और कुछ नहीं है। इसीलिए यह जो प्रकरण में जो उन्होंने सुंदर वर्णन जो किया है इस चीज का, इसका मंगलाचरण जो किया है, ये सबसे अच्छा है। आगे के इस प्रकरण में यही सारी चीजें हमको देखने को सुनने को मिलेंगी, जहां पर कि किस तरह से अनन्यता के बल पर हम प्रभु को रिझा सकते हैं, उस रसरीति मार्ग में हम कैसे चल सकते हैं। एक साधक के लिए क्या जीवनचर्या होनी चाहिए, किस तरह से भ्रम के द्वंद्वों को मिटाते हुए उस तिमिर का, अज्ञान रूपी तिमिर को छाटते हुए प्रकाश आपकी बुद्धि में हो। इसीलिए सेवक जी कह रहे हैं किसी साधन में विश्वास ना होना स्वाभाविक है, और प्रेम प्राप्ति के इच्छुक साधक के लिए ऐसी ही मति की आवश्यकता भी है। कोई चीज से अपना प्रेम आप जोड़े ही नहीं, ना किसी स्थान से प्रेम रखें, ना किसी रिश्ते से प्रेम रखें, ना किसी चीज से प्रेम रखें। जो जितना भी ये सारी की सारी चीजें हैं, ये व्यर्थ में आप अपने प्रेम को फैला रहे हो। प्रेम तो मात्र और मात्र प्रभु से करना है और किसी से नहीं करना है। ये सब धोखा देते हैं, सब धोखा देते हैं। इसलिए कही ये वाली बात कि मात्र प्रेम जो है, प्रेम की अग्नि सिर्फ प्रभु के लिए ही अपने मन में रखो और किसी चीज के लिए नहीं। राधा वल्लभ लाल की जय।